जय श्री कृष्ण। आज हम एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। केरल राज्य में एक राजा हुए जिनका नाम मेधावी था। उनके एक छोटा सा पुत्र हुआ जिसका नाम था चंद्रहास। जब वो बिल्कुल शिशु ही था तो पड़ोसी राज्य के राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा बड़ी कुशलतापूर्वक अपने पड़ोसी दुश्मन राजा से युद्ध करते रहे, परंतु किसी कारणवश दुश्मन राजा ने उन पर विजय प्राप्त कर ली और इस युद्ध में मेधावी राजा वीरगति को प्राप्त हुए। जब रानी ने ये सुना कि राजा जो हैं वीरगति को प्राप्त हो गए हैं तो वो बहुत शोकाकुल हुई और इसी शोक की अवस्था में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब जो चंद्रहास था वो अकेला रह गया। बिल्कुल शिशु था, छोटा सा ही बालक था। तो जो विश्वास पात्र दासी थी वो उनको लेकर के उस राज्य से छिपते छिपाते, उनकी रक्षा करते हुए, अपनी पहचान छिपाते हुए पड़ोसी राज्य में चली गई जो कुंतलपुर नाम का राज्य था। और वहाँ वह उस बच्चे के लिए बहुत कठिन परिश्रम करके उस बच्चे का पालन पोषण करने लगी। दासी उस बच्चे को हर प्रकार से योग्य बनाने की कोशिश करती थी, अच्छी अच्छी बातें बताती थी, अच्छे संस्कार देती थी, धार्मिक कहानियाँ बताती थी और हमेशा धार्मिक कार्यों के प्रति उसे प्रेरित करती थी। और बालक चंद्रहास भी उसी प्रकार से धर्म की ओर प्रवृत्त होने लगा। अब वो हमेशा भगवान का भजन करता था। छोटा सा बालक जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी भगवान में और ज़्यादा रुचि होती गई। वो और ज़्यादा भक्ति में डूबता चला गया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जब वो भजन गाया करता था तो बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। देव कृपा से एक बार नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे। उनकी नज़र जब चंद्रहास पर पड़ी तो उन्होंने उसकी भक्ति को देख करके उनको गुरु मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को पा करके बालक इस मंत्र का जाप करने लगा। इतना भगवान की भक्ति में लीन हो गया कि उसका जब वो जाप करता या भजन करता तो सारे लोग जो भी उसके आसपास होते वो सुध बुध भूल जाते। इसी प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। नारद जी ने बता गए थे कि किस तरह से उसे भजन करना है, किस तरह से तपस्या करनी है, और वो उन्हीं के अनुसार भजन कीर्तन किया करता था। उसी कुंतलपुर राज्य में एक राजा थे जो बड़े धार्मिक थे और वो अधिकतर धर्म के कार्यों में ही लगे रहते थे। वो भी बहुत पूजा पाठ करते थे और उनका एक वजीर था, मंत्री था, जिसका नाम था धृष्ट बुद्धि। उसका मन कभी भी भगवान की भक्ति की ओर नहीं जाता था और वो हमेशा धन कमाने की सोचता रहता था। परंतु उसके जो बच्चे थे वो बड़े ही धार्मिक थे। उसका लड़का मदन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम विषया था। दोनों ही बच्चे बहुत धार्मिक थे। एक बार उनका बेटा भ्रष्ट बुद्धि का बेटा महल में संतों को बुला करके सत्संगत में लीन था।
भजन कीर्तन चल रहे थे, सत्संग चल रहा था और वहाँ पर बहुत सारे संत आए हुए थे। उसी समय चंद्रहास उसी महल के बराबर से भजन गाता हुआ निकल रहा था। मदन की आवाज़, मदन के कानों में जब चंद्रहास के भजनों की आवाज़ पड़ी तो वो उस आवाज़ के प्रति आकृष्ट हुआ और उसने सेवकों के द्वारा चंद्रहास को अपने दरबार में बुलाया, अपने वहाँ पर बुलाया जहाँ पर सत्संग चल रहा था और उससे भजन कीर्तन करने को कहा। बालक चंद्रहास ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए, सब लोग मोहित हो गए। वहाँ बहुत सारे संत बैठे हुए थे, वो भी मोहित हुए और उनमें से एक संत थे जिन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और उसके सारे लक्षण देखे तो वो बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय धृष्ट बुद्धि भी महल में आ गया था और वो भी उस समय वहीं उपस्थित हुआ था। संतों ने उसको बताया, महाराज ये बालक तो बड़े विलक्षण चिन्हों वाला है, इसके चिन्हों को देख करके लगता है कि ये आगे चलकर राजा बनेगा। ऐसा लगता है ये इसी राज्य का राजा बनेगा और पूरी प्रजा पर शासन करेगा। जब ये बात धृष्ट बुद्धि ने सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो ये चाहता था कि उस कुंतलपुर का जो राजा है उसका पूरा राज्य एक दिन वही ले लेगा, वही राजा बनेगा और उसी के बच्चे, उसी का बेटा आगे चलकर राजा होगा। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने ऊपर से कुछ भी नहीं जताया और सब जितने भी संत आए थे उन सबको उचित इनाम दे करके, उचित उपहार दे करके विदा कर दिया। लेकिन चंद्रहास को वहीं रोक लिया। कुछ दिन चंद्रहास वहाँ रहा और उस चंद्रहास की मदन से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त बन चुके थे, दोनों धर्म चर्चा करते थे, लेकिन भ्रष्ट बुद्धि को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन शाम के समय उसने एक बधिक को बुलवाया और उसे अपनी पूरी योजना बता दी कि रात को इसको ले जाना चंद्रहास को और इसका वध कर दो, जिससे कि मैं निष्कंटक राज्य भोग पाऊँ, मुझे ही ये राज्य मिले। और उस बधिक को बहुत सारा पैसा दिया उस चंद्रहास को मरवाने के लिए। वो बधिक रात को उसको चंद्रहास को बहला फुसला कर ले गया और वहाँ पर जा कर के उसने चंद्रहास को मारना चाहा। चंद्रहास समझ गया कि आज मेरी मृत्यु है, लेकिन वो घबराया नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त कभी भी घबराते नहीं हैं, सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। लेकिन उसने एक प्रार्थना उस बधिक से की कि मैं मना नहीं करता हूँ कि आप मेरा वध न कीजिए, क्योंकि आपको तो आदेश मिला है मेरा वध करने का, लेकिन मैं मरने से पहले भगवान का भजन कर लूँ। और ये कह कर के वो भगवान का भजन करने लगा। बधिक ने उसको टाइम दे दिया कि ठीक है तुम भजन कर लो, उसके बाद मारूंगा। चंद्रहास का भजन कीर्तन इतना अच्छा था, इतना ध्यान मग्न था, वो इतनी सुरीली आवाज़ में भजन कर रहा था, तो बधिक का मन भी परिवर्तित हो गया और वो सोचने लगा, इस नन्हे से बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ भी तो नहीं, कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारी आवाज़ है, कितना सुंदर बच्चा है। बेकार में जो मंत्री जी हैं वो बेकार में इस बच्चे को मरवाना चाहते हैं। कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि मैं इसे मारूं भी नहीं और मेरे को ये भी क्षमादान भी मिल जाए। कुछ ऐसा मेरे दिमाग में उपाय आए। तो उसने सोचा, अचानक उसकी नज़र जो है चंद्रहास की हाथों की उंगलियों पर पड़ी। सभी लोगों के हाथों में, दोनों हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, परंतु चंद्रहास के हाथों में
एक हाथ में 6 उंगली थी और एक में 5 उंगली थी, यानी कि 11 उंगली थी। तो उसने सोचा कि मैं इस बालक को तो नहीं मारता हूँ, और जो इसकी एक उंगली अतिरिक्त है उसको काट लेता हूँ और वज़ीर को ये उंगली दिखा दूंगा और कह दूंगा मैंने उसे मार दिया। और उसका मन बदल गया और उसने उस बालक को कहा, बालक, तुम इस राज्य से कहीं ऐसी जगह चले जाना जहाँ पर वज़ीर की फिर से तुम्हारे ऊपर कोई नज़र न पड़े। मैं तुम्हें वध नहीं करना चाहता। मैं उसको यही कहूँगा कि मैंने तुम्हारा वध कर दिया है। उसके रूप में, मैं प्रमाण के रूप में तुम्हारी एक उंगली काट ले जाऊँगा, जिससे कि उनको यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि तुम्हारी हत्या मैं कर चुका हूँ। और ये कह करके वज़ीर ने उसकी जिस हाथ में 6 उंगलियाँ थीं, एक उंगली काट ली और उसको छोड़ दिया और कह दिया कि तुम यहाँ से चले जाना। छोटा बालक जान तो बख्श दी, लेकिन उंगली कटने से उसके बहुत दर्द हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। रात भर कराहता रहा, भगवान को पुकारता रहा, भगवान से विनती करता रहा, भगवान के भजन गाता रहा और पूरी रात भर रोता रहा, दर्द से कराहता रहा। सुबह सुबह एक राजा जो कि चंदनपुर के थे, वो उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे और उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस बच्चे के पास में आए, देखा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। न जाने क्यों उनका मन ऐसा हुआ कि उसको अपने महल में ले चला जाए, और वो उस बच्चे को अपने महल में ले आए। वहाँ पर उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा होने लगी, उसकी अच्छे से पालन पोषण होने लगा। और उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि बड़ा होने के बाद में मैं इसे ही राजा बनाऊंगा, अभी इसे युवराज बना देता हूँ। और उन्होंने उसे युवराज घोषित कर दिया और महल में रहने के बाद में उसे हर प्रकार की शिक्षा का प्रबंध कर दिया। अब तो राजकुमार चंद्रहास बन गए, और चंद्रहास जो हैं ज्यों ज्यों बड़े होते गए, उनकी सुंदरता दिन दुगनी रात चौगनी होती गई। उनकी जो प्रखर बुद्धि थी, जो भक्ति भावना थी, वो भी चारों तरफ फैलने लगी। चंद्रहास में धर्म का प्रचार करने लगे, अच्छे अच्छे संस्कारों का प्रचार करने लगे, प्रजा को एक अच्छा मार्ग दिखाने लगे। और उनकी प्रजा जो थी चंद्रहास को बहुत स्नेह और आदर देने लगी। जब युवा हो गए तो जो राजा थे सूरजपुर के, उन्होंने पूरा राज्य चंद्रहास को सौंप दिया। और चंद्रहास की अपनी कौशल बुद्धि से उस राज्य की बहुत उन्नति की, बहुत पैसा, बहुत धन समृद्धि से परिपूर्ण कर दिया वह राज्य। वो छोटा ही राज्य था और वो कुछ कर के रूप में कुंतलपुर राज्य को कुछ जो आमदनी होती थी उसका कुछ भाग उस कुंतलपुर के राजा को दिया करते थे। अब की बार क्योंकि पूरा राज्य बड़ा समृद्धशाली हो गया था, तो उनके पास बहुत अधिक धन था, तो उन्होंने उस धन के साथ में कुछ और उपहार भी दिए। और कुंतलपुर राज्य में भी उस चंद्रहास की जो कीर्ति थी वो पहुंची कि वहाँ पर एक राजकुमार जो है वो बहुत कुशल है, बड़ा योग्य राजकुमार है, वो बड़ा ही उद्यमी है, परिश्रमी है, बड़ा भक्ति भाव वाला है। तो जो वो वजीर था कुंतलपुर का, उसने सोचा कि उस राजकुमार से मिला जाए, और वो उस राजकुमार से मिलने के लिए सूरजपुर राज्य में आया। वहाँ उसने चंद्रहास को देखा तो वो पहचान गया कि ये तो वही बालक है जिसको मैंने मरवाने के लिए एक बार किसी बधिक को बोला था। उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, बड़ा स्नेह दिखाया, लेकिन उसके मन में ये हुआ कि इसको
मरवाना तो चाहिए, इसको जिंदा नहीं रहने देना है। और उसी समय किसी काम से उस वजीर ने चंद्रहास को अपने कुंतलपुर राज्य में भेजा, कुछ संदेशा दे करके। वो संदेशा क्या था उसे मैं अगले भाग में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए विश्राम दीजिए और अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।